हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर शिक्षा। आई एम सारू और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर आप लोग यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं भी ये कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट 4 to 5 वीडियोज़ में हम लोग इस टॉपिक को इस तरह से कवर करें कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसको सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर सको। इसके लिए हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड सभी फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे, सभी कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। लेटर ऑन सबसे एंड में हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सुपर शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल सुपर शिक्षा को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहले हम लोग इसके डिफरेंट नेम्स को डिस्कस करते हैं। जो इसका मोस्ट पॉपुलर नेम है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, हिंदी में जिसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इनिशियली जब इस सभ्यता का एक्सकवेशन हुआ तो मेनली जो सारी की सारी साइट्स थी ना, वो साइट्स इंडस रिवर और उसके आसपास के एरियाज में ही स्प्रेड मिली थी। इसी वजह से इनिशियली इस सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाने लगा। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नेम्स फॉर दिस सिविलाइजेशन इज हड़प्पन सिविलाइजेशन, हिंदी में जिसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। उसका सिंपल लॉजिक ये है कि इस सिविलाइजेशन की जो फर्स्ट एक्सकवेटेड साइट है वो हड़प्पा है और हड़प्पा के नाम पे ही इस सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। एक और नाम से ये सभ्यता जानी जाती है वो है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, हिंदी में जिसको हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। उसका कारण ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही सबसे पहले ब्रॉन्ज जो एक मेटल है उसका यूज़ किया था। तो ब्रॉन्ज जो मेटल है उसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर और टिन के कॉम्बिनेशन से बनती है। कई बार एमसीक्यूज़ में, एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर और टिन से मिलकर बनती है और सबसे पहले ब्रॉन्ज का यूज़ जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया, इसीलिए उनकी सभ्यता का नाम जो है वो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन या कांस्य युगीन सभ्यता भी रख दिया गया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसकी क्रोनोलॉजी को, इसके टाइम पीरियड को। टाइम पीरियड में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि इसका जो टाइम पीरियड हमने रखा है वो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है, हिंदी में जिसको हम लोग प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। अब प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड बेसिकली वो पीरियड है जिस टाइम पे राइटिंग सिस्टम तो अवेलेबल था, स्क्रिप्ट तो अवेलेबल थी, बट हम लोग उसको अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उससे जो सील्स मिली हैं, जो स्टेम्स मिली हैं, उसको हम लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। तो इसीलिए हमने इसको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में रखा है। क्रोनोलॉजी को लेके इनिशियली जो हिस्टोरियंस हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन लोगों में काफ़ी इश्यूज थे, काफ़ी डिबेट्स हुए, बट फाइनली जितने भी मॉडर्न स्कॉलर्स हैं उन सब ने म्यूचुअली कंसेंट से जो इसकी ऑथेंटिक डेट जो हमें बताई है वो है 2500 से 1750 BC। तो आपको ये याद रखनी है। अब हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिस्कवरी को डिस्कस करते हैं। डिस्कवरी में एक पॉइंट ये है कि सबसे पहले 1826 में ब्रिटिश ट्रैवलर चार्ल्स मेसन ने इस सिविलाइजेशन को रिपोर्ट किया था। बेसिकली उन्हें हड़प्पा से कुछ ओल्ड ब्रिक्स मिली थी और इससे क्या है कि एक अटेंशन क्रिएट हुआ था इस सिविलाइजेशन को लेके। बट सबसे पहला जो सीरियस एफर्ट है वो 1920 में सर जॉन मार्शल की लीडरशिप में एक टीम थी, उसने डाला था एफर्ट। उनमें एक मेंबर थे, उनकी टीम में एक मेंबर थे RD बनर्जी, जिन्होंने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को इस सिविलाइजेशन के बारे में बताया। उसके बाद में एक्सकवेशन हुआ और फाइनली 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा और 1922 में RD बनर्जी ने मोहनजोदारो को एक्सकवेट किया। उनकी लीडरशिप में इन दोनों हड़प्पन साइट्स का एक्सकवेशन हुआ और इसी के साथ जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो लाइट में आई।
अब हम लोगों ने इसका डिफरेंट नेम्स डिस्कस कर लिए, इसके टाइम पीरियड, इसकी क्रोनोलॉजी डिस्कस कर ली है, इसकी डिस्कवरी के भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हम लोग अब हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के एरिया को डिस्कस करेंगे। एरिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ ना, ये सारे के सारे पॉइंट्स आप लोग अपने नोट्स में ऐड कर लेना। ये सारे पॉइंट्स आपको एग्जाम में लास्ट मोमेंट रिवीजन में बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं और बहुत बार इन्हीं पॉइंट्स में से डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। एरिया अगर हम लोग डिस्कस करें 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर था। शेप जो है, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, काफ़ी एक्सटेंसिव एरिया में स्प्रेड था। उसकी जो शेप थी वो ट्रायंगुलर शेप थी। ज्योग्राफिकल लिमिट्स को अगर हम देखें तो नॉर्दर्न मोस्ट जो साइट है वो मेंढा है JNK में, ईस्टर्न मोस्ट साइट जो है वो आलमगीरपुर है UP में, साउदर्न मोस्ट जो साइट है वो दैमाबाद है महाराष्ट्र में, एंड जो वेस्टर्न मोस्ट साइट है वो है सुत्का गेंडोर पाकिस्तान में। इसके अलावा नॉर्थ टू साउथ जो इसका स्प्रेड है किलोमीटर्स में वो है 1400 किलोमीटर्स, एंड ईस्ट टू वेस्ट जो है वो है 1600 किलोमीटर्स। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में याद रखने हैं। अब हम लोग मेन साइट्स को लेके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई हुई है, अगर आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, उसमें मैंने कॉलम्स बना दिए हैं, कॉलम्स में डिवाइड कर दिया है उसको। नेम ऑफ साइट, डेट ऑफ एक्सकवेशन, एक्सकवेटर कौन थे, रीजन जहाँ से वो साइट मिली, और वो कौन सी रिवर के बैंक पे थी, वो सिटी या साइट जो भी थी। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, आप अगर टेबल के फॉर्म में इन चीज़ों को एक साथ इकट्ठा रख लेंगे, आपको याद करने में भी आसानी होगी, प्लस आपको जब आप रिवाइज करेंगे एग्ज़ाम टाइम पे तब भी आपको एक ईज़ रहेगा। तो कोशिश करिएगा कि अपने नोट्स में आप लोग भी इसी तरह से एक टेबुलर फॉर्म में इसको बना लीजिएगा। सबसे पहले 1921 में हड़प्पा एक्सकवेटर हैं दयाराम साहनी, जो रीजन है वो है मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाक, एंड जो रिवर है वो है रावी। ठीक है, सेकंड है 1922 मोहनजोदारो बाय RD बनर्जी, लरकाना पाक में है ये एंड सिंध रिवर के किनारे। 1927 सुत्का गेंडोर, एक्सकवेटर हैं RL स्टाइन, रीजन है बलूचिस्तान और रिवर है दाश्त। 1931 चनहुदड़ो, NG मजूमदार एक्सकवेटर हैं, सिंध रीजन है एंड लेफ्ट इंडस, जो इंडस रिवर है उसके लेफ्ट बैंक पे ये साइड जो थी वो स्प्रेड थी। इसके बाद में 1935 रंगपुर, MS वत्स, रीजन है अहमदाबाद गुजरात, और रिवर जो है वो है मेदर। उसके बाद में रोपड़ 1953 YD शर्मा एक्सकवेटर हैं, पंजाब इंडिया, जो रीजन है वो है, एंड जो रिवर है वो है सतलुज। देन है 1955 कालीबंगा, एक्सकवेटर है A घोष, रीजन है राजस्थान, एंड जो रिवर है वो है घग्गर। कोट दीजिए 1955, एक्सकवेटर है फैजल खान, रीजन है सिंध पाकिस्तान, रिवर है लेफ्ट बैंक ऑफ इंडस। उसके बाद है लोथल 1957, एक्सकवेटर है SR राव, अहमदाबाद, एंड जो रिवर है वो है साबरमती एंड भोगवास। देन 1958 आलमगीरपुर, एक्सकवेटर है YD शर्मा, रीजन है मेरठ, और रिवर जो है वो है हिंडौन। देन 1963 राखीगढ़ी, एक्सकवेटर है सूरजभान, जींद हरियाणा, जो रीजन है वो है जींद हरियाणा, एंड जो रिवर है वो है घग्गर। देन 1974 बनवाली, एक्सकवेटर नेम इज़ RS बिष्ट, रीजन है हिसार हरियाणा, और रिवर है सरस्वती। उसके बाद 1990-91 में धोलावीरा, एक्सकवेटर्स नेम है JP जोशी एंड RS बिष्ट, और जो रीजन है वो है कच्छ ऑफ गुजरात, एंड जो रिवर है वो है लूनी।
तो ये सारे जो हैं ये इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं जिनके डेट ऑफ एक्सकवेशन, एक्सकवेटर नेम, रिवर, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। इन मेन हड़प्पन साइट से क्या क्या हमें मिला है, क्या क्या आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमें मिले हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।